ओके, तो चलिए फ़िलहाल अब इन चीज़ों के आधार पर, राइट, इन चीज़ों के आधार पर अब हम आप लोगों के समझ आते हैं और बताते हैं, राइट। अब पार्ट 2 की जो कहानी हुई, क्योंकि बिजली चली गई प्लस कैमरा इस मोबाइल भी बताया था ना, काश हमारे पास सरफेस होता, बाहर निकलना ज़रूरी था। और इन चीज़ों के आधार पर अब हम आप लोगों के सामने पार्ट 2 की चीज़ों को रख रहे हैं। कहाँ थे हम? 8 पेज पर थे ना, 8वें पेज पर थे। आप लोगों को याद है या नहीं? चलिए ये फाइल हो गई। कहाँ से कहानी रुकी थी? रियाज से, राइट। यहीं पर ना 8 तिरिक 24 कितने, वो देखिए ना आप लोग कितना लंबा है। ये 25 कितना आ रहा है, 26 पेज में। और इसके बाद ये इन लोगों की फ़ोटो हो गई। तो 8 पेज अगर ये 39 मिनट में रिकॉर्ड हुआ, तो आप बताइए ना कि बाकी जो चीज़ें हुई वो कितने मिनट में आएंगी, यानी 39 मिनट में। जबकि हमने समझ लीजिए आसानी से बताने की कोशिश की, और उसमें आप लोगों को ध्यान रहे हमेशा, क्योंकि इससे हम इस फाइल की जो चीज़ें रही, यानी कि वर्ड्स, अल्फाज, यानी कि आप मानिए। चलिए आप अपनी बात कर लीजिए, आप 10 साल पहले कैसे थे और 10 साल बाद कैसे हुए, तो उन चीज़ों में थोड़ा बहुत कच्चा पक्का हो जाता है कि नहीं? हाँ, यानी कि 10 साल पहले जो घटना हमारे घटित हुई, उसे हमने अपने शब्दों में यानी कि हूबहू लिखने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती गई, हमारी चीज़ें हमारी समझ में आने लगा, क्या यानी सही गलत की पहचान होने लगी, है कि नहीं? तो उन चीज़ों के आधार पर हमने उस तरीके से उन चीज़ों को बताई। फिलहाल कैमरा नहीं ऑन हो रहा है, लेकिन ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारा चेहरा तो किसी को पता ही नहीं, है कि नहीं? अब जिनका पता है लोग उनको तलाशेंगे, क्योंकि ओरिजिनल को कभी यानी कि ओरिजिनल को इन चीज़ों के आधार पर किन्हीं चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ अपने 50 करोड़ रुपये चाहिए यार, है कि नहीं? 50 करोड़ रुपये चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा और हमारे पास इतना वक्त है नहीं, क्योंकि इस मोबाइल का जो डाटा पैक है ना, जो आसानी से बताएं हम कि इस मोबाइल का जो डाटा पैक है ना, वो 26 अप्रैल 2024 को 25 को एक्सपायर हो रहा है, राइट, करेक्ट। और अभी हमारी जेब में पैसे नहीं, क्योंकि हमारे पास 3 दिन बाकी है, और हमारी जो प्रॉब्लम है उन चीज़ों के आधार पर हमें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, राइट, दवाइयाँ लेनी है। बाहर की दवाइयाँ भी लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पब्लिक है, क्योंकि उन्होंने हमें काम नहीं दिया 2-3 दिनों से, और इससे पैसे नहीं दिए यहाँ पर कि हम अपनी रिकवरियाँ मैनेज कर सकें। तो हमारी ज़रूरतें कुछ है नहीं, लेकिन इन चीज़ों के आधार पर अगर जो किन्हीं ने दूसरे लोगों को, तो हम अपनी कहानी को तो दुनिया के सामने जो हमारे साथ, और जो वर्ड्स, अल्फाज, यानी कि भारतीय सभ्यता के आधार पर जो उपयोग होते हैं, तो फाइल हिंदी में हमने तो अरबिकों के लिए लिखा था ये सब। हाँ, भारतीय लोग जो हैं वो टेंशन में ना रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अरबिकों के लिए ही थी, राइट, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ भी कुछ भी करने से पहले सोचा जाता है, समझा जाता है। चलिए वो लोग कह रहे हैं कि हमने तुमको फंसा दिया, अरबी ये सोच रहे हैं कि हमने इसे फंसा दिया। कैसे फंसा दिया भाई? हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं तो दुनिया नहीं। कैसे, क्यों? अब बताइए कि जब तक हम दुनिया में रहें या अपनी स्थिति पर रहें, कोई आंधी तूफान, बवंडर, या फिर कोई बाढ़, सूखा, भूस्खलन कुछ आया है जब तक हम दुनिया में रहें? सारी चीज़ें हमारे ना रहने के बाद ही तो रही। तो इन चीज़ों के आधार पर तो हम कह सकते हैं, जब इतनी नॉलेज जानकारी हमारे पास पहुँच गई है, तो फिलहाल जिन्होंने जो किया वो उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन हमें तो सिर्फ पैसे चाहिए भैया, है कि नहीं? लेकिन अपनी चीज़ों के आधार पर पता नहीं कितने लोग इन चीज़ों के आधार पर क्या कुछ कर रहे हों। तो उन चीज़ों के आधार पर कहाँ थे हम? 7वां या 8वां पेज कौन सा था ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितना याद आ रहा है वो हमारे लिए काफ़ी है। फिलहाल इस फाइल की वजह से अगर जो हम अपने जहन में रखते हैं, तो कुछ वर्ड, अल्फाज ऐसे हैं कि हम ही शर्मिंदा हो जाते हैं। ज़रा बताइए ना। ऐसे वर्ड अल्फाज ये हैं, लेकिन शिक्षा की कमी है। बच्चे जब पैदा होता है, तब वो जब पैदा होता है तभी भी वो उस तरीके से रहता है नहीं ना, लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो उन चीज़ों के आधार पर। लेकिन हमने ये सारे वर्ड्स, अल्फाज जो थे
इंतकाम, लेकिन बदला हमें नहीं लगता था कि हम बदला ले सकते थे, है कि नहीं। इस फाइल के वर्ड्स बता रहे हैं, क्योंकि शब्दों के बाढ़ भी उसमें और उल्टा हम ही उसमें फंस रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उस टाइम हमारी यानी कि जो शब्द या इस्तेमाल किए उल्टा हमारे ऊपर हावी हो रहे थे, है या नहीं। आप लोग दिमाग लगाइए, जिन लोगों के पास गए, जिन लोगों के पास फाइल है, क्योंकि हमारी जीवनी तो अलग हो गई, लेकिन उसके बाद अगर जो बात किया जाए 5 मिनट हुए यार, चलिए 8वां पेज चल रहा है, लेकिन कहाँ थे हम भूल गए। ये देखिए ना, इंटरनेट प्रिंसेस, सऊदी प्रिंसेस, पता नहीं क्या क्या उसमें काट कूट के डाल दिए है ना। अजीब है, सऊदी प्रिंसेस, और सब इसी के चक्कर में प्रिंसेस मिलेगी। सब प्रिंसेस के पीछे भाग रहे थे, ये नहीं जानते कि ज़िंदगी में जेल से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ये ज़्यादा देर न करते हुए, कहाँ थे हम भूल गए। इंटरनेट फ़ोटो 7वें पेज पर हम थे। तो चलो 23 दिन बाद, 23 दिन के बाद जब कोयती आया था, तब उसने मुझे डांटा और काम के लिए गाड़ी साफ करने को कहा था। और साबिर समीर, यानी कि ये साबिर समीर कौन था? जी हाँ, बिल्कुल, लियाकत मामा ने ये बताया था। यानी कि अब हम आज तो जानते हैं लिए ना, पीछे तो हम समझ लीजिए छोटे मोटे बच्चों की कैटेगरी में थे, लेकिन उन लोगों ने कितने अच्छे या नेक इंसान थे जिन्होंने कि विश्वासघात किया, चीट एंड फ्रॉड किया। चलिए बात की बात है, लेकिन इन चीज़ों के आधार पर इस कहानी को पूरा कर ले, इसके बाद हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, इसके ऊपर एक्सप्लेन करते बहुत ही। चलिए लाइट आ रही है, कैमरा देखें फेस आएगा या नहीं। कैमरा जल्दी ओपन हो जा भाई, भाई 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 भाई। ये फेस आ गया, फेस आ गया। इधर लाइट दिखा भाई, क्योंकि हम आप फेस आ गया, राइट। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक तो बिजली काट दी और मच्छरों ने बहुत ज़ोरदार तरीके से काटा है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, कहाँ थे? कोयती पर हम रुके हुए थे, राइट। कोयती के ऊपर हम रुके हुए थे। तो इन चीज़ों के आधार पर अब हम कोयती के पीछे जाते हैं। तो 23 दिन के बाद जब कोयती आया था, तब उसने मुझे डांटा और काम के बदले गाड़ी साफ़ करने को कहा। और साबिर समीर कौन था? ये समीर से बात करने के बाद अपने मोबाइल से कराई। उसके नंबर पर डॉलर की सुविधा एक्टिव थी। उसने मुझे कहा था, कोई थी जो काम बोले करो। फरवरी की एक सुबह मुझे ड्राइवर नवाज ने कहा कि अपना बैग उठाओ और मेरे साथ चलो। घर के सब लोग पिकनिक मनाने के लिए ओफरा जा रहे हैं। विदेश में भी अच्छा लगता है यार, अपने दिल की बात बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने हमें धोखा दिया। 10-15 दिन हर जगह अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर बालुओं में यानी कि दिन रातें अच्छी रहती है ना। वहाँ की दिन जो रहता है ना, गर्मियों का रहता है और रात में बहुत ठंडक पड़ती है, यानी कि नॉर्मल दर्जे पे अगर जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी। लेकिन उन चीज़ों में यानी कि पिकनिक बन गया डिकनिक, और उन चक्करों में आज भी हम घूम रहे हैं। लेकिन बैंक्स ने हमारे पैसे रोक लिए, इनको नहीं भूलेंगे हम, क्योंकि इन्हीं के बाद तो मामला आगे बढ़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ, कहाँ थे हम? फरवरी की एक सुबह मुझे ड्राइवर नवाज ने कहा, अपना बैग उठाओ और मेरे साथ चलो। घर के सारे लोग पिकनिक मनाने के ओफरा जा रहे। ओफरा कहाँ पर था? यानी कि जहाँ जिस जगह सबहिया में हम रह रहे थे, राइट, सबहिया में हम रह रहे थे, तो वहाँ पर ओफरा जो था, यानी कि 9 मिनट 10 मिनट जल्दी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 क्लास में 8 क्लास में 12 16 आगे फाइल हो सकता है लंबी हो, राइट। तो चलिए 2 घंटे के सफ़र के बाद मैं ड्राइवर के साथ जाकुर में पहुंच गया, जहां पे घर के सब लोग पहले ही पहुंच चुके थे। इसके अलावा एक ड्राइवर भी था जो आया जाया करता था और मुझे जानता था। नवाज मेरे साथ, वो ड्राइवर भी उस रूम में कई बार आ जा चुका था। वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत सिर्फ इस बात की थी कि मेरे पास पैसे, नेट का मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं था।
वहाँ पे सिर्फ खाना और सोना था, लेकिन वहाँ पर भी हमद ने कोयती स्टाइल में, यानी कि वो जो कुत्ता था ना, कोयती कुत्ता नहीं कहें क्या, अरबिक, यानी कि ये तो भारतीय गाली हो गई यार, अरबिक में उनको क्या कहे बोलते हैं। चलिए बात की बात है, जब अभी बहुत वक्त बाकी है, वो पाताल में भी छुपे हों तो हम उनको तलाश लेंगे। हमद ने कोयती स्टाइल में मुझे टीवी देखने से रोका, जैसे सब नवाब ही हों चुप बैठे। चलिए, देखने से रोका और मुझे काम करने के लिए कहा। वहीं पे एक लड़की को मुझे दिखाया गया, ओ माय गॉड, और उसको मेरी मैडम बोला गया। फिलहाल उस टाइम की जो परंपरा थी, उस टाइम मैडम को क्या बोलते थे पता नहीं क्या बोलते हो, लेकिन मैडम बोला गया। चलिए, वाइफ थोड़े कर सकते हैं, तो आप शादी करने बात। इसके अलावा वहाँ पर 2 साउथ इंडियन और थे जो उस जाकुर की रखवाली करते थे, जो अलग धर्म के थे, लेकिन उनका कर्म अलग नहीं था, क्योंकि उनका भी काम था बकरियों को चारा दो, बकरियों को चारा दो। चलिए, बिजली आ गई, अंदर चलते हैं, राइट, विथ फेस, ओके। यहीं पे रुके रहना, जाना नहीं, पकड़ के रखो इसे। जाना नहीं। खोलो खोलो। राइट, तो कहाँ थे हम? हमद ने मुझे टीवी देखने से रोका, काम करने के लिए कहा। वहीं पे एक लड़की को मुझे दिखाया गया और मुझसे उसे मैडम वाइफ बोला गया। इसके अलावा वहाँ पे 2 साउथ इंडियन और थे जो उस जाकुर की रखवाली करते थे, जो अलग धर्म के थे। उनकी हिंदू क्रिश्चियन सब थे। उन्हीं लोगों के साथ एक बड़े तसले में खाना परोसा जाता है और वहीं पे चारों लोग खाना खाया करते थे। चलिए, ये मैं नहीं कह पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। यानी कि सारी हदें तोड़ दी, राइट, सारी हदें, यानी कि हैवानियत की उन लोगों ने सारी हदें तोड़ दी। हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी।
हाँ, हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी इस तरीके से। चलिए, पोखरा में होता क्या था, यहाँ पे एनिमल्स बर्ड को पाला जाता था, जिसमें मुर्गी, बकरियाँ, भेड़ों के अलावा खरगोशों को पाला जाता था। उनमें से मुर्गी को ज़बह करके बना के खा जाते थे। ज़बह करने का तरीका इस्लामिक नहीं था। इसके अलावा उन लोगों ने गलतफहमी फैला के रखी। हाँ, कई तरीके की गलतफहमियाँ फैला के रखी थी, राइट, कई तरीके की गलतफहमियाँ फैलाई थी। मुझे उस जगह पर एक लड़की को सामने कर 17, यानी कि मेरे साथ एक लड़की थी, को दिखा के 17 दिन तक वहाँ पे रखा। लोग आते थे, जाते थे, लेकिन मैं वहीं पे रहा। इसके अलावा बुर्के में लड़कियों की तरफ देखने पे रोक थी। उनके साये से 100 कदम दूर रहने को कहा गया था। इसके अलावा उस अरबिक लड़की ने खेती बाड़ी का काम देखने के लिए कि इसे करना आता है या नहीं, मुझे बुलाया था, जो असल में सऊदी प्रिंसेस हो सकती है। अरे राजा महाराजाओं की 200, 300 बीवियाँ होती थी, उनमें उनको क्या पता कितनी उनकी वो थी, हाँ, कितनी उनकी लड़कियाँ हैं। इंटरनेट पर तो हाँ, जो असल में सऊदी प्रिंसेस है। लेकिन फिलहाल हमने ये अच्छा सही कह रहे, क्योंकि जिनके पास पोखरा में जो अभी आगे आएगा ना, जो आए थे, क्या नाम था, मौजूदा गवर्नमेंट के जो वो थे, वो वहाँ पर आए थे, जिनको क्या कहा जाता है, सबा अल अहमद अल सबा, जाबिर अल अहमद अल सबा, अल सबा। तो फिलहाल वो वहाँ पर आए थे। तो जब वो वहाँ पर आए थे तो उनसे रिलेटेड या उनके आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति जो भी हुए, कोई भी हो, तो उन चीज़ों के आधार पर यही साफ आएगा कि वो हो ना हो, कोई प्रिंसेस ही थी। हाँ, और जो मामा बंदर उनकी लड़की के अलावा वहाँ पे कोयती प्रिंसेस भी थी, साथ में कोयती किंग जाबिर की पूरी फैमिली वहाँ 17 दिन तक आया जाया करती थी। मैं उनके पास गया था, और जहाँ उसने कहा कि एक ड्राइवर के साथ मैं रख दिया। 17 दिन के बाद मैं वापस आया, फिर वही पुराना काम। वापस आने पर रोज़ सुबह उठो, गाड़ी साफ करो, जिनकी संख्या 10-15 थी, और सिर्फ दीवानिया के काम के लिए कहा जाता था, जिसकी ड्यूटी 24 आवर थी। लोगों के बताने की वजह से इस तरीके के टार्चर से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया। मेरी हालत बिल्कुल पागलों के जैसी हो गई, और वहाँ पे सब कुछ बदल चुका था। लोगों के खाने के हिसाब से दीवानिया में चाय ढाबा के अलावा लड़कियाँ औरतें आती थी, जिनके साथ अगर उनकी मर्जी है तो फिलहाल सेक्स कर सकते हो।
बिना कपड़ों के सेक्स से जुड़े तमाम गंदी बातें लोग करने लगे। इसके अलावा मुझे सेक्स से डरा भी रहे थे। मैंने सुन रखा था सऊदी में अगर कोई पोर्न मूवी देखता है तो पहले उसे वही सब दिखवाते हैं, क्योंकि कई सी मूवीज़ थी। अभी आप वार मूवी ले लो ना, वार मूवी ले लो, और वहाँ के कानून के आधार पर एक लड़की को पकड़ा गया था ना, राइट, और उसे एक ये रायजन लड़की थी ना, उसे पकड़ा गया था, और इसके बाद उस वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उसे पत्थर से मारने की सज़ा डिसाइड की थी कि नहीं। वही सब हमारे दिल में खौफ था। देखते हैं, सब करवाते हैं, इसी के बाद उसे मौत की सज़ा भी चौराहे पर देते हैं। मेरे सामने वही सब नज़ारा था। अब मैं करता भी तो क्या करता। रही बात मेरे वाले उस ड्राइवर ने पूरी कर दी। एक कोयती लड़की का वीडियो जिसमें उसके बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। उसके अलावा कुछ पुरानी मूवीज़ मुझे दिखाया। अब मैं बिल्कुल समझ चुका था मेरी जान बचने वाली नहीं, और मैं जो पोर्न साइट पे सऊदी और कुवैत में चालू की थी उसकी जानकारी इन लोगों को होगी। और वही सब के अलावा कुवैत के घर वाले भी वही सब कर रहे थे। मैं इतना डर गया कि मस्जिद जाने में मुझे डर लग रहा था, सिर्फ इसलिए कि मेरे घर में दो चार लोग और थे जो हमें अच्छी तरीके से जानते थे। ये सब सोच के और अपनी जान बचाने के लिए मैंने अपने सिर के बाल हटा दिए। इसके अलावा पुलिस के लोग आसपास घूमने लगे। रास्ते में बाकाला जाते वक्त मुझे प्लास्टिक के बंदूक को दिखने पे भी डर लग जाता। मुझे इतना डरा दिया गया था, वहाँ का माहौल इतना डेंजरस हो चुका था कि कुवैत के घर वालों के अलावा आसपास के लोग मुझे डराते थे। इतने खौफ का माहौल था। मैं सिर्फ आसपास के लोगों से इतना बोल पाया कि कुवैती मुझे जहर दे देता ठीक था। मेरी ये भी बात उन लोगों और कुवैत सबके समझ में आ गई और उन्होंने कमरे में जहर डाल दिया। कुवैती और आसपास के हिंदी लोगों के टार्चर से मैं इतना तंग आ गया और इतना डर गया कि एक रात नमाज से आने के बाद मैं उस कमरे में रखी सारी मेडिसिन को खा लिया, लेकिन तुरंत उल्टी हो जाने की वजह से सारी टैबलेट्स बाहर आ गई। ड्राइवर ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया और उसने जाके घर में बताया। फिर उसके बाद मुझे इलाज के लिए ले गए। इलाज के लिए बंदर और नवाज ड्राइवर हॉस्पिटल चले, जहाँ पे मुझे यही लगा कि जो इंजेक्शन होगा नशे वाला होगा। इसके बाद मुझे जमा किया गया। लोगों ने ऐसा बताया था सुसाइड करो या मौत मांगो, ये तमन्ना सऊदी में पूरा किया जाता है। कुवैत के
घर में गाड़ियाँ थी, उनमें एक सऊदी की थी। लोग आते जाते थे उम्रा के लिए, वैसे सऊदी। इंजेक्शन देने से पहले मैंने ड्राइवर से कहा था कि मैं ठीक हूँ, आया मौके फिर भी डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और कुछ दवाएं खाने और पीने की दी थी। वही नींद की थी और पीने वाली मैं जानता। सुबह जब मैं सोकर उठा तो लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे और जो पीने की दवा थी उसको ड्राइवर ने नीचे फेंक दिया और मैं समझा हो सकता हूँ ये कुछ और रहा हूँ। तब जाके आसपास के लोग कुवैतियों ने मुझ पे शक करना बंद किया और मैं भी सोच लिया कि मैं मौत से डर के वापस आया हूँ, अब क्या करेंगे। मेरा और मेरे अंदर थोड़ा विश्वास के साथ हिम्मत पैदा हुई। इस बारे में मुझे किसी से कुछ बताने को बगल में लालजी वाले ने मना किया था। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कोई आया, उसने मुझे इकामा दिया और कहा अगर कोई पुलिस वाला पकड़ता है मुझे फ़ोन करना। इन 2 महीनों में मुझे कुवैत के घर से 2 मूवीज की सीडी देखने के लिए दी गई थी। एक चेन्नई स्क्रीन, नोकिया फ़ोन, 2G 3G 4G सब खरीद के अलावा दूसरा आस्की 2 हीरो की जगह लड़की का कब्जा उसकी हर थी। 24 फरवरी 2024 का इकामा बना था और मैं 26 दिसंबर 2014 को टेबलेट खाया था। 28 फरवरी 2014 कुवैती ने इकामा दिया था। इकामा लेकर मैं सीधा रियाज के पास गया। आसपास के जानने वालों ने मुझे कार में रियाज के पास छोड़ के आए। वहाँ पहुंचकर मैंने लियाकत मामा और घर पर फ़ोन किया, जहाँ काम के बारे में पूछा। सबने रियाज मामा इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग और ललऊ बकाले के पास जाने के लिए कहा। 28 फरवरी 2024 को मैं रियाज के पास पहुंचा। वहां पे रियाज के घर के बगल में एक इंडियन यूपी का आदमी था, उसका नाम वहाजुद्दीन और 2 बंगाली थे। उसके घर पे खाना पानी हुआ करता था। वहाँ से और रियाज के घर से जो खाना मिला उससे मिला के खाया करते थे। खाने पानी की कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, सिर्फ काम और पैसे की वजह से इंडिया फ़ोन करने पर सिर्फ यही कहा जाता तुम काम करो और पैसे कमाओ, मैं तुमको इंडिया वापस बुला लूँगा। ये सब कुछ उस टाइम जिन माँ बाप ने हमें कुवैत भेजा था वो फ़ोन पर ऐसा ही कह रहे थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था पैसे कमाने के अलावा, और टेबलेट के असर होने की वजह से मेरी हालत कोई ठीक नहीं थी। फिर भी मैंने काम करना चाहता था और जल्द से जल्द पैसे कमा के इंडिया वापस जाना चाहता था। इसी के चलते मैं रियाज की मोबाइल से लियाकत और घर पे रहने वाले लोगों से बात करता। सब मुझे काम के लिए कहते। कुवैती ने मुझे
बाहर छोड़ा और इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसे ये कहते शर्म तक ना आई कि मुझे हर महीने के 25 दिनार चाहिए। खैर मैं रियाज के पास 4-5 दिनों तक रुका। वहाँ पर मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। रियाज को इंडिया वापस जाना था, इसलिए वो टिकट करवा लिए थे। मुझे दिखा दिया कि 13 मार्च 2024 को मैं इंडिया वापस जा रहा। 13 मार्च 2024 को उनको वापस इंडिया पहुंचना था और 16 जून 2024 को उनको इंडिया से 24 अक्टूबर 2024 से तक इंडिया आने के बाद अपने शकल का आदमी है। सिर्फ रियाज मामा और ललऊ से बात करने के बाद रियाज मामा ने ललऊ के पास जाने को कहा और उन्हीं के बकाले में काम करने के लिए, और घर पे जो मेरा बाप था ने भी ऐसा ही कहा। मैं रियाज के पास 4-5 दिन रहने के बाद उनको साथ लेकर ललऊ के पास जहारा के लिए बस से चल दिया। वहाँ का रास्ता रियाज को पता नहीं था। बस ने जहारा तक छोड़ दिया। ललऊ तक पहुँचने के लिए हम लोगों ने टैक्सी की और उनकी बताए पते पर टैक्सी ने छोड़ दिया। वहाँ पहुँचने पर लल्ला और शरीफ मामू के अलावा यूपी के ही एक मौलवी साहब वहाँ पहले से ही मौजूद थे। लल्लाऊ ने रियाज को एक दिन रहने के लिए कहा और मुझे दूसरे दिन काम पे लगाने के लिए कहा। वो भी अपने बकाले पे नहीं, किसी दूसरे बंगाली बकाले पे। मैं वहाँ पे रहा और रियाज मुझे ललऊ के पास छोड़कर दूसरे दिन वापस सगरिया चले गए। मैं वहाँ पे ललऊ और शरीफ के साथ रहने लगा। 2 दिन बाद उन्होंने मेरा काम बगल में ही एक बंगाली, यानी बंगाली हमारे पीछे कुवैत में, आज तो सामने दुकान में पर्दा कर दिया, वैसे ही पड़े थे, बंगाली बकाले के पास लगवाया। पूरा दिन काम करवाने के बाद उसने मुझे पैसे नहीं दिया। हाँ, रात का खाना जरूर दिया। काम कराने का प्रकार इस तरीके से था, एक साइकिल से 2-3 किलोमीटर 2-3 किमी से लोग फ़ोन करते थे और उनके घर पर फ्री होम डिलीवरी देने जाना पड़ता था। और उसमें भी कुछ नियम थे, जैसे डिलीवरी। इंटरेस्टिंग यार, क्या मज़ेदार कहानी है। भारत में अगर जैसे मूवी पर चला दिए सुपर डुपर हिट रहती। डिलीवरी देने जाओ तो दरवाज़ा ठोक के डोर बगल में हट जाओ। अगर कोई लड़की या खदामा बाहर आए तो उसके सामने अपना चेहरा करके बात नहीं करना, अपनी पीठ उसी की तरफ करके बात करना। अगर वो पैसे देती है तो ठीक है, नहीं देती तब भी ठीक है। पूरा दिन मेहनत करवाने के बाद उसने मुझे पैसे नहीं दिए और दूसरे दिन आने को बोला। दूसरे दिन आने के बाद उसने मुझे कहा जो पहले उसके साथ काम करता था वो वापस आ गया है, तुम कहीं और काम करो। मैं लल्लू के पास वापस आ गया, जहाँ पे वो खाने के नाम पे गाली और पीने के नाम पे और मुझे
बाहर घूमने के लिए कहते थे। इसी के चलते उनके जानने वालों में से एक बकाला था जिसके मालिक का नाम बाबुल था, वहाँ बबलू था और वहाँ पे इरफान नाम का एक रिश्तेदार काम करता था। उन्होंने मुझे उनके साथ भेजा और खुद काम की बात करने को कहा। वहाँ पे इरफान अली समीर बकाले के मालिक बकाले के मालिक One minute, 1 minute. वन मिनट देखना, बहुत दिमाग चकरा गया यार। 1 मिनट का टाइम चाहती हूँ। और कितने मिनट का ये वीडियो हो गया? 38 मिनट, यानी कि 22 मिनट में ये पेज 2 पूरा करना है। हमें 22 मिनट में पूरा करना है आज ही, यानी कि 22 अप्रैल 2024 को। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया हमने, लेकिन अब आगे की जो चीज़ें रही उन चीज़ों को हम बता रहे हैं। करेक्ट। चलिए अभी 22 अप्रैल 2025। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। 11वां पेज है। डिलीवरी 8/4/12 पहुँचाना है ना हमें। यहाँ 16 करीब डिलीवरी देने जाओ तो दिवंगत या ठोक के दूर बगल में खड़े हो जाओ। अगर जो कोई लड़की या खदामा बाहर आए तो उसके सामने अपना चेहरा करके बात नहीं करना। पीठ उसकी तरफ
करके बात करना। अगर वो पैसे देती है तो ठीक है, अगर जो पैसे नहीं देती तो भी ठीक है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद मुझे पूरे दिन मेहनत करने के बाद पैसा नहीं दिया। दूसरे दिन आने को बोला। आने के बाद उसने मुझसे कहा जो पहले उसके साथ काम करता था वो वापस आ गया है, तुम कहीं और काम करो। मैं लोगों के पास गया जहाँ पर वो खाने के नाम पे गाली और पीने के नाम पे मार देते थे और मुझे सिर्फ बाहर घूमने के लिए कहते थे। इसी के चलते उनके जानने वालों में से एक बकाला था जिसके मालिक का नाम बबलू था और वहाँ पे इरफान नाम का एक रिश्तेदार काम करता था। उन्होंने मुझे उसके साथ भेजा और खुद काम करने की बात करने को कहा। वहाँ पे इरफान, अली, समीर, बकाले के मालिक बबलू के अलावा 4-5 लोग हमेशा वहाँ पर मौजूद रहते थे, जिनमें समीर को मेरे गांव के जबली व हिरैपुर के जाकिर के बारे में जानकारी थी। ठीक वहाँ भी मेरे साथ वही सब कुछ हो रहा था जो 2 महीने तक कोयती के घर पर हो रहा था। सिर्फ चेहरे बदले हुए थे, टार्चर में कोई फर्क नहीं था। कुछ दिनों तक मेरे साथ नरमी के साथ सब पेश आए। इसके बाद वही सब लोग कोयत के घर पर जो होता था उसी तरीके के व्यवहार हमारे साथ फॉलो किए। वहाँ पर मैं सोना और कभी कभी खाना दे देते थे। उसके बदले मेरा मजाक उससे ज़्यादा बना लिया करते थे और कुछ सुसाइड के तरीके भी बता दिया करते थे। और मैं बबलू और ललऊ के यहाँ रहा करता था। ललऊ कोयत में मुझे कहते थे कि तुम जाके खुद बात करो, जबकि उनको अच्छी तरीके से पता था कि मुझे अरबिक नहीं आती। इसके लिए उन्होंने एक होटल का काम चुना, मुझे वहाँ पर भेजा कि बंगाली यासीन के साथ मैं रात भर होटल का काम करता रहूं 10 से 6 बजे तक। सुबह उसने भी मुझे चाय बनवा के भगा दिया। मेरे साथ स्टाफ के जितने लोग थे सब 2 AM तक ही चले गए। सिर्फ एक यूपी का लड़का मेरे साथ था और काम इस तरीके के पूरी रात 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी। ललऊ मुझे मारते और गाली देते। मैं गुस्सा होकर चल देता कोयती के पास वापस जाने के लिए। शरीफ मामू मुझे वापस बुलाते और समझाते। अगर मुझे कहते कि ये साला हरामी है। हाँ हरामी है, तुम बाद में चले आए। रियाज मामा के पास फ़ोन करने पर से पहले रोज़ नया बहाना तैयार हो जाता। कोई झूठी तसल्ली के रूप में लंबा टाइम मांग के इंडिया वापस भागा है। 10 मई 2024 तक मुझे लगता है उन लोगों को पता था कि मैं कितने दिनों में मर जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे लिए खास थे और जिनको मुझे सहारा था सब इंडिया वापस चले गए थे। इस बीच में किसी फिल्मी हीरो की तरह नाने की एंट्री हुई ललहू के बकाले पर और उन्होंने जहरा में किसी मोबाइल दुकान पे बात की। मुझे 2 लोग आए और मोबाइल के काम के लिए टैक्सी से लेकर जहरा गए। वहाँ पर मुझे रात को खाने के लिए कुछ चीज़ों को दिया गया जो मेरे गले से नहीं उतर रही थी। पता नहीं उनका अचार था, मावा था या कुछ और था, है कि नहीं। खैर मैंने उन लोगों के साथ रात काटी भूखे पेट। सुबह वो लोग मुझे दुकान पे लेकर गए जहाँ पे मुझे वर्क करना था। दुकान पे बैठा कर और काम लिया। नाने मुझे अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं मोबाइल का काम कैसे करता हूँ और उनको पता नहीं, उनको पता भी था मेरा काम। देख के उन्होंने मुझे 200 दीनार महीने में दिलाने का वादा
किया था, लेकिन उनका ये वादा सिर्फ वादा ही निकला। मोबाइल पे काम करने के लिए लेकर जो जाए, वहाँ पे कोई मोबाइल मेरे हाथ में दी नहीं। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद या किसी काम जी हाँ, मस्जिद से फिर इसके बाद मैं रास्ता भूल गया था। मैं रास्ता भूल गया था और चला गया। यहाँ पर किसी ने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। पूरा दिन मैं उस अनजान देश में रास्ता तलाशता रहा और शाम को किसी तरीके से मैंने दुकान पे वापस पहुँचा और उस दुकान वाले ने मुझे वापस कर दिया नानी के पास, जहाँ पहुँचने पे लल्लू ने मुझे गालियाँ और मार देते। इसलिए मैं जब घर पे फ़ोन करता तो जो मेरे बाप थे लल्लू का सपोर्ट करते और कहते जहाँ पे काम लगवाते हैं सब जगह तो छोड़ देते हैं। और फ़ोन पे जबकि शरीफ मामू नाने खुद कहते लल्लू काम लगवाते हैं और फ़ोन करके छुड़वा देते हैं। मैं वहाँ पे रुका और एक दिन बिल्कुल कोयटी के पास वापस जाने वाला था तो ठीक उसी वक्त यासीन एक लॉन्ड्री का काम लेके आए और मुझे चलने को कहा। मैं उनके साथ चला गया लॉन्ड्री के काम के लिए, जहाँ पर एक बंगाली था। उससे उन्होंने बात की और मुझे किसी का दामाद बताया और इम्तिहान की बात की। मैं वहाँ पे रुका और तुरंत काम पे लग गया। धोबियों की तरह कपड़ा धोने का काम मुझे दिया गया। शाम को मैंने उसके साथ रूम पे गया, जो लगभग 2 आवर्स चलने के बाद मैं वहाँ पे पहुँच गया और वहाँ पर वनस्पतियों यानी सब बैग थे क्या, वनस्पतियों का खाना बनाया गया और खिलाया गया। रात बीती, सुबह हुआ, मैं पहुंचा अपने काम पे। उसने मुझे जामिया किराना की बड़ी दुकान पे भेजा। मैं वहां पहुंचे तो गए, लेकिन वापस आने का रास्ता भूल गया और एयरपोर्ट पहुंच गया। माय गॉड। मैं वहां से सबहिया जाना चाहता था, जिसके लिए मैंने वहाँ से बस पकड़ी और उसने मुझे सालमिया में छोड़ दिया। मेरे पास मोबाइल थी, उसमें पैसे भी नहीं थे। यहाँ पे जाबिर भी सऊदी से और लल्लू ने भी गाली देने के लिए फ़ोन किया था। रात मुझे खाली पेट एक टेंट के नीचे गुजारनी पड़ी। बाद में पता चला कि वहाँ पर समुद्री इलाका है और लड़कियाँ नहाती हैं, पर मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली थी। मैंने उस लॉन्ड्री वाले का नंबर लिया था। सुबह एक टैक्सी वाले के मोबाइल से क्या लगाए, टैक्सी वाले अभी बाद में आना। टैक्सी वाले के मोबाइल से उस टैक्सी वाले ने बात की और मुझे उसके पते पर छोड़ दिया और उसने बिना खाना पानी के वापस जहरा लल्लू के पास एक DCM वाले के साथ रास्ते में
मैंने मूर्छित हो गया। उसने मेरे ऊपर पानी डाला और मुझे होश में लाया। लड़ऊ के पास पहुंचा। उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। मैं किसी तरीके से टाइम काटा और कोयती के पास एक मैसेज किया, फिर भी उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जिसमें मैंने कोयती को पैसे देने की बात की थी। दूसरे दिन यासीन बंगाली ने किसी बकाले पे बात की और मुझे काम करने को कहा। मैं वहाँ पे उसके साथ गया और काम पे लग गया। वहाँ पे बकाले के मालिक का नाम अब्दुल रहमान बाबुल था। उसके साथ एक, चाहे कमीना या हरामी हो, लेकिन था तो मुल्ला ही। मुल्ला था जो खुद को कुवैत गवर्नमेंट से जोड़ अपने को राजा कहता था। वहाँ का शेख है। उम्रे के लिए 10 दिन के लिए सऊदी भी गया था वो मुल्ला। उसके अलावा रियाज ड्राइवर नवाज के लिए सऊदी होकर पहले ही आ चुके थे। मैं वहाँ पे काम करता रहा। एक टीवी और सेटअप बॉक्स था फ्री डिश वाला। उसमें 30-35 बंगाली चैनल आ रहे थे। मैं उसके पास काम करता रहा। जगह की तरह से वहाँ पर नियम में कोई बदलाव नहीं थे। फुल टॉर्चर था। साइकिल से फ्री होम डिलीवरी छोड़ना पड़ता था। यहाँ आधे घंटे का ब्रेक भी था, कभी 15 मिनट का, लेकिन तलब को देना ही था। वो मैं करता रहा। उसके अलावा वो खाने के नाम पे खाना और पीने के नाम पे पानी, दिन भर में मेरे घर के लड़के 10-20 रुपया 10-20 रुपये यानी कि 2-4 हो गए ना, तो 100-200 रुपये की पेप्सी पी लिया करते थे। बकाले की दुकान पे था और वो मुझे बकाले से कुछ खाने के लिए नहीं देता था। यहाँ तक एक रिचार्ज भी फ्री में नहीं देता था। मेरी सिम इस तरीके से थी, जब उसमें 1 दिनार डालो तो सिर्फ 20 दिन की इनकमिंग आउटगोइंग कॉल मिलती थी। इसके अलावा कॉल रेट इतनी महंगी थी जिसका कोई जवाब नहीं। 1 दिनार का इंडिया में 220 रुपये बनता है और उस 1 दिनार में कुवैत के लिए ही मुझे कॉल के लिए सिर्फ 20 मिनट मिलते थे। यानी एक कॉल के लिए इंडिया के 11 रुपये, वो भी 1 मिनट के लिए। मुझे लगता है मेरी कॉल पूरी दुनिया में ड्राइवर होकर कुवैत पहुंचती थी और उसका चार्ज मुझसे ही लिया जाता था। मोबाइल कंपनी का नाम वीवा था। फिलहाल उसने अपना नाम बदल लिया है। आज उसे HTC के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी वीवा की सिमों में रिचार्ज से अनलिमिटेड वैलिडिटी मिलती थी। मैं वहाँ पर 2-4 दिन काम किया। मुझे ना उसने भगाया और ना ही इस तरीके का कोई बात की। मेरे कपड़े लड़ऊ के पास थे। वहाँ से उस बंगाली का वकाला करीब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ से मैंने 2-4 दिन में आया जाया करता था लड़ऊ के पास, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो लोग भी फ्री होम डिलीवरी देते हैं या नहीं। वो लोग
दे तो रहे थे, लेकिन सिर्फ मुझको दिखाने के लिए। जमिया पे होम डिलीवरी की सुविधा नहीं थी, जहां कुवैत के लोग खुद जाते थे सामान खरीदने के लिए। अगर उनको कोई सामान मंगाना होता था, उसके लिए डिलीवरी चार्ज देना पड़ता था। और इस तरह की सुविधा होटल को वहाँ मकाम पे थी जहाँ खाना भेजा जाता था। ललौ अपने लिए होटल से खाना मंगा के खा लिया करते थे। हमारे लिए पानी वाली दाल के साथ सादा चावल। मैं उसके बंगाली के बकाले पर रहता और रोज़ फ्री होम डिलीवरी देता, लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा नहीं था। कोई 3 बच्चे थे जो दिखने में छोटे थे, लेकिन शैतान के बाप मेरे बकाले से निकलना मुश्किल कर दिया। मैं साइकिल से निकल सब मेरा इंतजार में रहते, कोई बहाना बना के मुझे तंग करते। इसके अलावा मुझे टारगेट कर गुलते से मेरे ऊपर निशाना लगाते, जिससे मुझे चोटें भी आई। इसके अलावा मेरी साइकिल छीनना उनका रोज का काम था। उनके पास कोई ना कोई बहाना रहता था मुझे और साइकिल से छेड़खानी के लिए। जैसे मुझे पैसे मिलते पैसे मिलते हो। एक दिन तो उन बच्चों ने हद कर दी, जब मैं सबूत के लिए मुझे टॉर्चर करते हुए उनका वीडियो बना रहा था। बच्चों ने मेरी ही मोबाइल छीन ली और बकाले के मालिक के पास आकर मेरी ही शिकायत कर दी और ये बताया मेरी बहन की फ़ोटो ले रहा था। मैं उनके इस तरीके के बर्ताव से मैं घबरा गया, क्योंकि मुझे वहाँ के कानून का डर था। मैं इस बारे में घर पे फ़ोन किया तो मुझे बाप जी ने बताया कि तुम वहाँ पे काम करो, मैं तुम्हें इंडिया वापस बुला लूँगा और समझ लो कि तुम वहाँ पे पढ़ने लिखने गए हो, तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं वहाँ से के टॉर्चर सहते हुए सब कुछ कर रहा था। मुझे सिर्फ तसल्ली और इंडिया से गाली दी जा रही थी। मैं बाबुल के बकाले में काम करता रहा। वहाँ पे एक दिन नाने आए और ओपेरा ब्राउज़र के बारे में पूछा और वहीं से रियाज मामा ने फ़ोन पे बात कराई, जिस पे उन्होंने मुझे हार ना मानने के लिए कहा। उनकी बातों से ऐसा लग रहा जैसे मैं कोई जंग लड़ने आया हूँ। कुवैत में अगर ऐसा था तो मेरे दुश्मन वही लोग खुद हैं जिन्होंने मुझे एक साजिश रच के खाने पानी के लिए मजबूर कर दिया। और इंडिया में जो बाप फ़ोन पे काम लगवा रहे थे
इसके अलावा वहाँ पे मौजूद रिश्तेदार मुझे टॉर्चर कर और करवा रहे थे। इस ग्रुप बना के जिसमें तमाम लोग शामिल होने के अलावा 1-2 कोयती भी थे। वहाँ पे एक घर अच्छे लोगों का था, जो मुझे 2-4 दिन बाद खाना देने के लिए एक लड़की आया करती थी। मैं उसका नाम नहीं जानता था और ना ही मुझे उसकी कोई ज़रूरत थी, लेकिन सोचने वाली बात है, पूरे कुवैत में सिर्फ एक ही घर में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए मुझे कोई शिकायत ना हो। लोग जानवरों को भूखा प्यासा नहीं देख सकते, फिर भी मैं भी एक इंसान था, और अगर मेरे साथ ऐसा किया तो कौन थे, शैतान या हैवान? बताओ आप। मैं वहाँ पर इतनी टॉर्चर के बीच 27 दिन काम किए। उसके काम के बाद पैसे देने का इरादा तो था नहीं, लेकिन ऐसा दिखा रहा था कि मैं पैसा नहीं देना चाहता, लेकिन मैं उसकी मक्कारी को समझ चुका था। और वहीं करीब में एक पुलिस स्टेशन था। मैं उसके नाटक में नाटक मिलाते हुए कहा, अगर पैसे नहीं दोगे तो पुलिस में मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। उसने 27 दिन काम का पैसा दिया और रिचार्ज के अलावा खाने पीने की चीज़ों का पैसा ले लिया, जितना तुम्हारा बनता हो। उसने सिर्फ रिचार्ज का पैसा लिया और बाकी पैसे मुझे वापस कर दिए, जिसे लेकर मैं सीधा ललऊ के पास पहुंचा, जहां पे पहले ही उन्होंने पूरी गालियां याद कर ली थी। सिर्फ कॉपी करने की देरी थी, पहुंचते ही शुरू हो गए। अब मेरे पास पैसे थे, मैंने तुरंत वहां से चला आया और कोयती के घर की तरफ रुख किया। पता नहीं मालूम था, इसलिए मैंने टैक्सी की और सबहिया के लिए जाने के लिए कहा। रास्ते में मुझे एक जगह टैक्सी चेंज करनी पड़ी, जहाँ पे पेट्रोल फ्री होने पे इतना महंगा टैक्सी का भाड़ा था, 5 दिनार। उसने आधे रास्ते के लिए उसने मुझसे पैसे लिए और आधी दूरी का सफ़र मुझे बस में करना पड़ा। मुझे सिर्फ कोयती के घर का एड्रेस पता था, ब्लॉक 310 रूम नंबर 169। सबैया पहुंचने के बाद मैंने वहां से टैक्सी की और कोयती को फ़ोन करना चाहा, लेकिन कंपनी ने मेरे सारे पैसे कट कर गई। विवा नंबर पर कोई सर्विस नहीं थी। बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से सिर्फ सिम को दूसरे मोबाइल में डाला था। टैक्सी करके मैं वहां से सीधा कोयती के घर पहुंच गया, जहां पर उसी रूम में नवाज ड्राइवर मौजूद था। उसने मेरा अच्छे ढंग से स्वागत किया। मैं रूम के अंदर दाखिल हुआ। थोड़ी देर के बाद हगामा आई और किसी बेबी नाम की लड़की का नाम लिया। उससे मिलने के लिए अंदर आने को कहा, शायद शादी के लिए। मैं अंदर नहीं, सिर्फ लोगों के डर के वजह से। अब मेरे पास पैसे थे, टिकट
करा के मैं इंडिया वापस आ सकता था। लोगों ने ऐसा बताया था, कुवैती को पैसे दे दो, तुम्हारा टिकट करा कर इंडिया भेजेगा। इसके अलावा मैं कैसे जान लेता, इतनी सख्त टार्चर के बाद कोई गलती मुझे इस तरीके से बुलाए, वो भी शादी के लिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं मस्जिद की तरफ चला गया। वहाँ पर मुझे कुवैती के साथ रहने वाला बुढ़ा और मामा पहले ही मिले। कुवैती के बाप से मैंने इंडिया जाने को कहा। मामा ने मेरी कफिल का नाम पूछा। मैंने अब्दुल्ला बताया, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ा, यानी कि पूरी स्क्रिप्ट ही उल्टी कर दिया। इस बात की जानकारी मुझे दी गई थी इंडिया से कि मुसलमानों में दो पड़ाव होते हैं, एक शिया होते हैं, दूसरे सुन्नी होते हैं। उसके साथ ही एक लड़की बुरके में घर से बाहर आ रही थी, घर से बाहर, जिसको मामा ने रोका था मेरे पास आने से। चलिए 15वां पेज शुरू करते। यहाँ पे स्टाफ बनता है। अब हम अपनी फेस वीडियो कितना हो गया, ओह हाँ माई गॉड, 1 hour 6 minutes, 106, ओह माई गॉड, 106 मिनट। मैं थक गया ना। अब पार्ट 2 में आते, और इसके बाद यानी कि पार्ट 3 है, पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। आज 12 अप्रैल ही है ना अभी, हाँ राइट, 22 अप्रैल 2025 लाइव लोकेशन। बीच में मामला फंस रहा है कि नहीं। अगर जो मैं यहाँ पे जैसे कि वो लोग जब आए थे तो डायरेक्ट अगर जो उस बुढ़िया यानी जो मामा के नाम से थी, अगर जो मैं कह देता आई वांट योर, अंग्रेजी में जैसे अगर जो कहना है, रिश्ते की बात करनी है, तो किस तरीके से कहना चाहिए, आई नीड योर डाटर। डाटर का मतलब क्या हुआ, पुत्री। आई नीड योर डाटर, नहीं, ये नहीं सही रहेगा। यानी कि अगर जो जैसे कि अब इतनी सब चीज़ें दिखा दी, तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट ही बोल सकता था कि नहीं, कि आई नीड योर ग्रैंडसन। नहीं, अंग्रेजी में बोल रहा है मैं। अंग्रेजी में अगर जो बोलना है तो कैसे बोले, राइट। तो उसमें बोलना क्या होगा, आई नीड योर, बेटी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं, वो हो सकता है अड़ोसी। चलिए इन चीज़ों को इसी जगह स्टॉप करते और पार्ट 3 में हम वापस आते हैं। तो वेट पारिए, आज ही इसे पूरा करना है। 22 अप्रैल 2025 हो सकता है, लेकिन 24 में हमें पूरा करना है। चाहे पूरी रात बीत जाए और सुबह हो जाए, लेकिन मैं इसे आज ही पूरा करूँगा। ओके, तो ज़्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि हम आप लोगों के सामने तुरंत आ रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत ही पहुंच रहे हैं। और आगे की कहानी, क्योंकि 14 फाइनल हो गए, फिर 15, 10, 25, यानी कि 2 घंटे भी कम से कम लग सकते हैं। माय गॉड। ओके, जस्ट रिलैक्स।